गुजरात में अहमदाबाद से वलसाड तक बारिश बाढ़ ने मचाई तबाही। अब तक 61 मौतें। दक्षिण गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। कई इलाकों में बीते 3 दिनों से बारिश नहीं थमी है। राज्य के 6 जिले बारिश से बुरी तरह से प्रभावित है। हालात देखते हुए अहमदाबाद में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस साल के मानसून में बाढ़ बारिश की घटनाओं में अब तक 61 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। नवसारी, वलसाड, डांग और छोटा उदयपुर समेत कई जिलों में 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वलसाड का सबसे बुरा हाल है। यहां एक बार फिर तेज बारिश शुरू हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। औरंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद वलसाड के कुछ निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। यहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू के लिए मोर्चा संभाल रखा है। कावेरी और अंबिका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, इसलिए नवसारी जिले के अधिकारी भी अलर्ट पर है। ईडी ने सोनिया गांधी को फिर जारी किया समन। नेशनल हेराल्ड मामले में 21 जुलाई को होगी पूछताछ। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए ईडी ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को नया समन जारी किया है। अब ईडी ने सोनिया गांधी को 21 जुलाई को पेश होने को कहा है। इससे पहले जब ईडी ने समन जारी किया था तो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सोनिया गांधी ने इसे पोस्टपोन करने का निवेदन किया था। सोनिया गांधी का निवेदन स्वीकार करते हुए ईडी ने पूछताछ की तारीख जुलाई के आखिरी सप्ताह बढ़ाने की बात कही थी। सोनिया गांधी ने ईडी को पत्र लिखकर कहा था कि डॉक्टरों ने उन्हें घर पर ही कुछ समय तक रेस्ट करने को कहा था। आपको बता दें कि सोनिया गांधी कोरोना से संक्रमित हो गई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। पहले उन्हें 23 जून को ईडी के सामने पेश होना था। बीजेपी के खिलाफ जिहाद का बयान देकर मुश्किल में फंसी सीएम ममता। कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर हुई पीआईएल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 जुलाई की शहीद सभा से बीजेपी के खिलाफ जिहाद का ऐलान करने के आह्वान के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में बंगाल बीजेपी की नेता नाजिया इलाही खान ने वकील तन्मय बसु की ओर से जनहित याचिका दायर की है। आज इस मामले में सुनवाई मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजश्री भारद्वाज की कोर्ट में हुई। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिका की प्रति मुख्यमंत्री को भेजने को कहा है और अगले 2 हफ्ते बाद फिर से मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी के इस बयान की बीजेपी ने आलोचना की थी और राज्यपाल से ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान वादी के वकील तन्मय बसु ने कहा कि मुख्यमंत्री से ऐसी टिप्पणी प्रत्याशित नहीं है, यहां तक कि उन्होंने अभी तक इस टिप्पणी को वापस नहीं लिया है। क्या विपक्षी दल के बारे में सत्ताधारी दल की यह टिप्पणी वांछनीय है? आम आदमी पार्टी ने गोवा में बीजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना लगाया, सांठगांठ का आरोप। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। गोवा में कांग्रेस के विधायकों का भाजपा में जाने का लगाया अनुमान। बीजेपी पर निशाना साधते हुए आतिशी ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को खरीदने के लिए तैयार है। 2 दिनों से गोवा में चल रही राजनीतिक उथल पुथल के बीच कांग्रेस के विधायक आज भाजपा में जाने को तैयार है। गोवा में जो हो रहा है वह देश में ये पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले 2 दिन से जो प्रकरण गोवा में घट रहा है कि कांग्रेस के एमएलए बिकने को तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके एमएलए को खरीदने को तैयार है। ये प्रकरण हालांकि लोकतंत्र के लिए शर्मनाक घटना है, लेकिन उससे बड़ी दुख की बात है कि आज हमारे देश में एमएलए का खरीदना, एमएलए का बेचना एक आम बात हो गई है। एक समय ऐसा था जब अगर किसी एमपी या एमएलए के बिकने की घटना सामने आती थी तो देश में सनसनी मच जाती थी। सारे टीवी चैनल, सारे अखबार सिर्फ इसकी बात करते थे कि ये कैसा हो गया, ये लोकतंत्र का कैसा मजाक उड़ गया कि किसी ने एमएलए या एमपी को खरीद लिया, कि कोई एक पार्टी से चुन के आया और दूसरी पार्टी में चला गया। इस एमएलए की खरीद बेच को रोकने के लिए हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए कि लोकतंत्र की रक्षा करी जा सके, कि जो वोट एक आम नागरिक देकर आता है, एक पार्टी को चुन के भेजता है, एक विधायक, एक सांसद को चुन के भेजता है, उस वोट की इज्जत रखी जाए, इस लोकतंत्र की, हमारे संविधान की इज्जत बरकरार रखी जाए। इसके लिए देश में कई कानून लाए गए, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की दुआ से आज एमएलए का खरीदना, एमएलए का बेचना एक आम बात हो गई है।
तो जब गोवा में बात होती है कि एमएलए कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो हमारे पूरे देश में आज कोई पलक भी नहीं झपकता, क्योंकि उन्हें पता है कि जब भी कांग्रेस के एमएलए जीत के आते हैं, वो या तो एक हफ्ते में या एक महीने में या एक साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। एक तरफ कांग्रेस के विधायक हैं जो बिकने को तैयार रहते हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो साम दाम दंड भेद से कांग्रेस के विधायकों को खरीद कर अपनी पार्टी में लेने के लिए तैयार रहती है। और जो कल पिछले 2 दिन से गोवा में चल रहा है कि शायद कांग्रेस के 5 एमएलए जा रहे हैं, शायद 8 जा रहे हैं, शायद 10 जा रहे हैं, इस बात पर सवाल नहीं उठ रहा है कि जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये तो आज पूरे देश के सामने आ गया है कि कांग्रेस के एमएलए गोवा से जो कुछ ही महीने पहले चुन के आए हैं, जो फरवरी में चुनाव हुआ, गोवा की जनता ने जिन पे भरोसा करके उन्हें वोट दिया, वो आज भारतीय जनता पार्टी में जाने को तैयार है। सनत जयसूर्या हुए भारत के मुरीद, संकट में मदद और सहायता के लिए जताया आभार। श्रीलंका के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज सनत जयसूर्या ने आर्थिक संकट में मदद और सहायता के लिए भारत की जमकर तारीफ की है। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने जिस तरह से मदद पहुंचाई है उसका शुक्रगुजार रहूंगा। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या ने कहा कि संकट की शुरुआत से ही भारत ने श्रीलंका को मदद और सहायता पहुंचाई है, इसलिए हम भारत के शुक्रगुजार हैं। इस संकट में भारत ने एक बड़ा किरदार निभाया है। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि श्रीलंका में जो हो रहा है वह सारे देश इसको बहुत नजदीक से देख रहे हैं। Lanka crisis. After peaceful transition of president and prime minister, I think when the politicians when they started a stable government and IMF, India, and all friendly countries to help Sri Lanka, they'll start coming out and help Sri Lanka. So India been very helpful from the start of this crisis, and India given a lot of aid to Sri Lanka. So we are thankful to that. Every time I'm talking to any Indian TV channel, which I did, because the India is playing a big role for Sri Lanka. ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।